ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि केला जो है वो सिर्फ एनर्जी देने के काम आता है, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि केला वात, पित्त और कफ तीनों जो अलग अलग दोष हैं और उनका अलग अलग असर देखने को मिलता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि केला कब दोस्त है और कब आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सुबह ब्रेकफास्ट में या रात को दूध के साथ हम सब ने अक्सर केला कभी ना कभी खाया ही होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि गलत समय पर केला खाने से आपके शरीर में रोग पैदा हो सकते हैं। चलिए जानते हैं आयुर्वेद की रोशनी में कि इसका सच क्या है, इसके बारे में आज हम जानते हैं। संस्कृत में इसे कदली या कदली फल के नाम से जाना जाता है और इसके और जो इसके गुण धर्म है उसकी बात करें तो इसको फल वर्ग में ही रखा गया है। स्वभाव में जो होता है इसे मधुर और शीतल बोला गया है, और जब इसका रस की बात करते हैं तो रस में मधुर है। गुणों की बात करें तो गुरु है, मीन्स हैवी है, और स्निग्ध है। केले का सेवन जो होता है स्निग्ध होता है। वीर्य में शीतल होता है केला, और शरीर पे इसका मेन जो प्रभाव होता है, जो मेन इसका एक्शन रिएक्शन देखा जाता है वो ये है कि ये बल्य है, स्ट्रेंथ प्रोवाइडिंग है और नॉरिशिंग होता है इसका सेवन। वात, पित्त, कफ दोषों पर अगर इसकी हम केले के प्रभाव की बात करें तो ये जो होता है अपने स्निग्ध और मधुर गुण के कारण वात को, केला जो होता है, केले का सेवन जो होता है वात को शांत करता है। शीतल होने के कारण ये पित्त को शांत करता है, पर गुरु और मधुर होने के कारण और अधिक मात्रा में जब हम इसका सेवन करते हैं तो ये कफ को बढ़ाने वाला होता है। कच्चा केला और पका हुआ केला दोनों के गुण धर्म और शरीर पे इनका जो प्रभाव पड़ता है इसका वर्णन जो है आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सपना अरोड़ा, एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएट जिसको कि अपनी इस आयुर्वेदा रिलेटेड फील्ड में 35 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और हमारी कंपनी इप्सा लैब्स के इरेज़र और एरोडेंट के नाम से स्किन केयर और ओरल केयर रेंज के प्रोडक्ट्स भी आते हैं, और लाखों लोग इनको यूज़ करके इनका फ़ायदा ले रहे हैं। मैं आप सबका अपने इस आयुर्वेद चैनल में स्वागत करती हूँ। तो कच्चे केले की बात सबसे पहले हम करते हैं। जो कच्चा केला होता है उसको आयुर्वेद में, जो कच्चा केला उसको कदली कंद के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि थोड़ा रूक्ष होता है, क्षाय, मधुर रस और शीत प्रवृत्ति का होता है, ऐसा बताया गया है। फ़ायदे की बात करें तो ये स्टमक हेल्थ के लिए उपयोगी है अपने स्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी से। डायरिया हो गया, लूज मोशन हो गई, उसमें फ़ायदा दिखाता है। ये इसका बाइंडिंग इफेक्ट जो है, जो इसका बाइंडिंग इफेक्ट है उसके कारण ये ऐसा असर दिखाई देता है। दूसरे नंबर पर आता है ये डायबिटिक फ्रेंडली है। कच्चे केले का जो जीआई इंडेक्स होता है वो लो होता है, इसलिए कंट्रोल्ड मात्रा में मधुमेह रोग में इसका सेवन कर सकते हैं। तीसरा आता है कि अरुचि में फ़ायदेमंद है। भूख ना लगना, खाना देखकर भी ऐसा मन ना करना खाना खाने को, ऐसी सिचुएशन में इसका स्ट्रिंजेंट टेस्ट जो होता है वो अग्नि को दीपन करता है, और जब हमारी डाइजेस्टिव आय स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो अरुचि में लाभ होता है, मीन्स हमारा खाने में मन लगने लग जाता है। चौथे नंबर पर आता है आयरन का सोर्स है, रक्तवर्धक है और हीमोग्लोबिन बढ़ाने में सहायक होता है केले का सेवन। पाँचवें नंबर पर आता है बाल मूवमेंट को, बाल सपोर्ट करता है। अस्ट्रिंजेंट होने के कारण अतिसार मतलब डायरिया को रोकता है कच्चे केले का सेवन। अब पके हुए केले की बात करें तो पका हुआ केला जो होता है मधुर, स्निग्ध और शीतल स्वभाव का होता है, बलवर्धक होता है और श्रम करने वाले लोगों के लिए श्रम का हरण करता है। फायदे की बात करें तो बल्य है, स्ट्रेंथ प्रोवाइडर है, नॉरिशिंग है। पका केला कमजोरी दूर करता है, वेट गेन में मदद करता है, पोस्ट इलनेस रिकवरी में भी ये फायदेमंद होता है। दूसरे नंबर पर आता है ऊर्जावर्धक है। फ्रक्टोस और ग्लूकोज युक्त केला जो होता है इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज के बाद उपयोगी रहता है केले का सेवन। तीसरे नंबर पर आता है पित्त शामक है। एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्राइटिस और अल्सर में राहत देता है केले का सेवन। चौथे नंबर पर आता है हार्ट हेल्थ के लिए उपयोगी है। पोटाशियम रिच होने से ये हमारे बीपी को कंट्रोल करता है और इंटर्न हार्ट की हेल्थ ठीक रहती है। कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ दिलाता है। फाइबर कंटेंट रिच होने से स्टूल मूवमेंट को स्मूथ करता है। रक्तवर्धक भी है ये केले का सेवन। आयरन और विटामिन B6 से रिच केला जो होता है हीमोग्लोबिन मेंटेन करता है। अब बात करते हैं केला खाने का सही समय क्या है। केला खाने का सही समय सुबह या दोपहर, सारा दिन एनर्जाइज्ड रहने के लिए, एक्सरसाइज के बाद एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए हम केले का सेवन कर सकते हैं। अवॉइड कब करना है? रात को खासकर दूध के साथ केले का सेवन ना करें क्योंकि ये पचने में भारी हो सकता है।
और खाने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। अगर हम खाने के तुरंत बाद केला खाएंगे तो ये डाइजेशन को स्लो कर सकता है, जिससे कि मंदाग्नि हो सकती है। अब हम बात करते हैं मात्रा। हेल्दी एडल्ट जो हैं उनको 1 से 2 मीडियम केले पर डे वो खा सकते हैं, और बच्चे जो हैं वो आधा से 1 केला मीडियम साइज़ का खाएं। जो डायबिटिक पेशेंट है वो कच्चा केला या हाफ राइप सिर्फ वो भी कभी कभी खाना चाहिए। अब आते हैं किन्हें केले का सेवन नहीं करना चाहिए। कफ प्रकृति के लोग, जिनको कोल्ड कफ साइनस की टेंडेंसी होती है, उनको एक्सेस में नहीं खाना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। अस्थमा, एलर्जी के पेशेंट, ऐसे लोगों में ये कोल्ड और म्यूकस बढ़ा सकता है। रात को ये पाचन को स्लो करने से आम बना सकता है। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनको पोटाशियम लोड के कारण इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन में इसका कच्चे केले को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये स्टूल बाइंड करता है। अब हम आयुर्वेदिक टिप देते हैं आपको। अगर हम कच्चे केले को उबाल कर उसको थोड़ा घी और हींग के साथ खाएंगे तो डायरिया और IBS में हमें फ़ायदा होएगा। और पके केले की बात करें तो छोटी मात्रा में दूध के साथ दिन में, मतलब सुबह या दोपहर को अगर हम इसको लेते हैं तो ये बलवर्धक रसायन का काम करता है। केले का पत्ता जो होता है वो शुद्धि और प्रसादम परोसने में पवित्र माना गया है। तो इस तरह केला जो है एज अ होल काफ़ी अच्छा रहता है। तो अब जब अगली बार जब भी हम केला खाएं, अपने शरीर की प्रकृति और सही समय का ध्यान रखें। एक छोटा सा फल है लेकिन आयुर्वेदिक ज्ञान का बड़ा खजाना है। बस सही जानकारी, सही समय और सही तरीका ही इसे आपके लिए अमृत बना सकते हैं। ऐसे ही और ज्ञान पाने के लिए आप जुड़े रहें आयुर्वेद के साथ, जहां हमारी, क्योंकि हमारा मिशन यही है कि हर घर तक आयुर्वेद। तो अगर अब आप भी बताएं कि आप ज़्यादा केला कैसे खाते हैं, कच्चा या पका हुआ, और आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके किसी काम आए, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और आयुर्वेद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे आयुर्वेद की नई से नई जानकारी, असली ज्ञान की कहानी। तब तक के लिए, अगले बार तक के लिए स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रहें, नेचर के साथ रहें। थैंक यू।